नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और आप वोकेब की चौथी क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। इस क्लास का मोटो, इस क्लास का जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि आप कैसे बिना याद किए ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बिना याद किए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं। उस टेक्निक को हम PRS मेथड कहते हैं। इस पर हमने 3 क्लासें ले ली थी, आज चौथी क्लास है। तो जो PRS मेथड है उसको रूट वर्ड का मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के थ्रू हम बहुत सारे, ढेर सारे मीनिंग्स एक साथ इकट्ठे मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है बेन, बॉन, बेने। ये तीनों एक जैसे ही हैं, बेन, बॉन, बेने, और मेल और मेला। ये तीनों एक जैसे ही हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मत समझना आप कि ये 3 याद करने पड़ेंगे, ये 5 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों एक साथ हैं, बेन, बॉन, बेने और मेल और मेला। ये रूट वर्ड है। इसके थ्रू हम आज कम से कम 50 नए शब्द देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो जो रूट वर्ड है, पहले तो हम देख लेते हैं कि रूट वर्ड का मीनिंग क्या है। जो मैंने आपको बताया बेन, बॉन या बेने, ये तीनों रूट वर्ड का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो एक ही है। बेन, बॉन, बेने। इन तीनों का अर्थ जो होता है वो होता है गुड। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? गुड। ठीक है, अच्छा। समझते हैं ना? गुड, तीनों का अर्थ क्या होता है? अच्छा। कहीं भी किसी शब्द के आगे ये तीनों लगे हुए हों, तीनों में से कोई भी, तो इसका मतलब उस जो वर्ड का जो सेंस है, वर्ड का जो भाव है, वो गुड यानी अच्छे से मतलब है। इसी तरीके से ये जो मेल या मेला है, MELA, है ना? तो ये जब रूट वर्ड कहीं आप देख लें मीनिंग्स में, स्पेलिंग्स में, तो इसका जो अर्थ होता है इस वर्ड का, वो बैड से होता है, गुड एंड बैड। ठीक है, गुड और बैड अपने आप में क्या है? ये ऑपोजिट है। अपने आप में क्या है? ये ऑपोजिट है। ठीक है, मैं जब भी ये डबल एरो वाला निशान लगाऊंगा तो आप समझ जाना कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, एंटोनिम है। तो गुड और बैड ये आपस में एंटोनिम है। इसीलिए ये जो बेन, बॉन और बेने और ये मेल और मेला, ये भी आपस में क्या है? एंटोनिम है। यानी इससे बने शब्द का जो एंटोनिम होगा, जो ऑपोजिट होगा, वो इस से बनेगा। ठीक है, तो आपको रूट वर्ड के थ्रू ऑपोजिट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम एक एक शब्द को देखेंगे। बेन, बेने या बॉन, ये तीनों रूट वर्ड हैं। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोनाफाइड। एक बार हम समराइज कर लेते हैं वर्ड्स को, उसके बाद हम फिर एक्सप्लेन करेंगे सबको। बोनाफाइड, BONAFIDE, आपने सुना होगा बोनाफाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, है ना? चलिए, ये क्या होता है बाद में देखेंगे। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, मेरे साथ बोलते जाएं, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। बेनेडिक्शन, BENEDICTION। इसी तरह से अगला शब्द जो है वो है बेनिफिशेंट, BENEFICIENT।
CENT, बेनिफिशेंट। इसी तरीके से जो अगला वर्ड है वो है बेनेवलेंट, BENE वलेंट, VOLENT, बेनेवलेंट। इसी से अगला शब्द जो बनता है वो है बेनेवलेंस, BENE VOLENCE, बेनेवलेंस। अगला जो वर्ड बनता है वो है बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, BENIGNANT, बेनिग्नेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, सब में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखिए सब में BEN कॉमन है ना, BEN सब में कॉमन है, BON BENE है ना, सब में कॉमन है। यानी कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स का जो सेंस है वो गुड है। इसके अलावा और वर्ड्स एक बार देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार इसकी ऑपोजिट भी देख लेते हैं। बोनाफाइड, बोनाफाइड का ऑपोजिट क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि बेन, बेने और बोन, इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? मेल या मेला से बनने वाले शब्द। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा मेलाफाइड, मेलाफाइड। ठीक है, एक याद रखा नहीं आपने कि दूसरा याद अपने आप हो गया। बेनेडिक्शन तो हो जाएगा मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन, ई होगा यहाँ पे। ठीक है, MELEDICTION, मेलेडिक्शन। इस तरह से बेनिफिशेंट का मेलिफिशेंट, MELEFICENT। ठीक है, आपको एंटोनिम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बेनीवलेंट, बेनेवलेंट, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेवलेंट। ठीक है, देख रहे हो सिर्फ क्या फ़र्क आया? फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? सिर्फ MAL, बाकी सब सेम है। देखो है ना, बाकी सब सेम है। इसी तरह से देखो MALE, 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 बाकी सब सेम है। तो याद करने में भी बहुत आसानी होगी आपको, किसी का एंटोनिम याद करना हो तो। बेनेवलेंस का हो जाएगा मेलेवलेंस, है ना, सिर्फ आपको MAL लगाना है, MALEVOLENCE। बेनिग्नेंट का हो जाएगा मेलिग्नेंट, बेनिग्नेंट का क्या हो जाएगा? मेलिग्नेंट। तो ये तो ऑपोजिट की बात हो गई। नए वर्ड्स हमने ये देखे, क्या क्या होते हैं, इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, इसको विस्तार से थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हैं बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। बेनिफैक्टर, बेनीफैक्टर, BENEFACTOR, ये भी बेने से बना हुआ है। फिर आपने बहुत बार सुन रखा होगा बेनिफिशरी, ये वर्ड आपके कानों में आया होगा कहीं ना कहीं, बेनिफिशरी। एक वर्ड और आया होगा आपके, वो इसी से बना है, बेनिफिशियल, BENEFICAL, बेनिफिशियल। इसी से एक और शब्द बना है बेनिफैक्शन, BENEFACTION, बेनिफैक्शन। ठीक है, अब इसका जो ऑपोजिट है वो आप खुद बता सकते हैं मेरे को, है ना, मेल, MALIGN। तो बिनाइन का अपोजिट होगा मेलाइन। बेनिफैक्टर का हो जाएगा मेलेफैक्टर, MELEFACTOR। बस सिर्फ आपको MALE लगाना है। ठीक है, BEN की जगह MAL लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है बस। बेनिफिशरी, आप खुद बताइए आप क्या लिखें यहाँ पे? बेने को हटाएं और क्या लगा दें? MALE FICIARY, है ना। बेनिफिशियल को क्या करें? मेलेफिशियल। कुछ याद करने की ज़रूरत आपको
नहीं है। इस तरह से बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन का क्या हो जाएगा? मेलिफेक्शन। ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं, फॉरेन वर्ड्स जिसको कह सकते हैं, वो भी आजकल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं। जैसे एक है बोंजुआ, BONJOUR, बोंजुआ। बोंजुआर नहीं बोलते, बोंजुआ। इसी तरह से बोनशुआ, ये फ्रेंच शब्द हैं सारे, ये सारे फ्रेंच शब्द हैं। और फ्रेंच शब्द जो होते हैं उन वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अब ये SOIR है ना, शुअर, तो लेकिन इसको हम बोलेंगे कैसे? बोनशुआ। आर जो है इसका साइलेंट है। फ्रेंच शब्द में शब्द जैसा होता है वैसा बोलते नहीं हैं, उसके अलग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द है बॉन विवॉन, बॉन विवॉन। ये सारे देखो बॉन से बने हैं, बॉन, बेन। इसी तरह से अगला जो शब्द है वो है बॉन वॉयेज, बॉन वॉयेज। अगला शब्द है वो है प्रो बोनो, प्रो बोनो। कितने सारे शब्द हम समझ सकते हैं, याद रख सकते। इस तरह से अगला जो शब्द है आपने सुना होगा बोनस। दीपावली, होली के आसपास जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या दिया जाता है? बोनस दिया जाता है। तो ये भी बॉन से बना है ना। एक और नया शब्द है बॉन होमी, बॉन होमी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके? तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो बेन, बेने या बोन पर हैं, ठीक है। कौन कौन से? बोनाफाइड, बेनेडिक्शन, बेनिफिशेंट, बेनेवलेंट, बेनेवलेंस, बेनिग्नेंट, बेनाइन, बेनिफेक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, बेनिफेक्शन, बॉन्जुआ, बॉनशुआ, बॉनविवॉन, बॉनवोएग, प्रोबोनो, बोनस एंड बोनहोमी। इसके अलावा जो मेल या मेला बताया था मैंने आपको, MAL या MALA, इससे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में जो कुपोषण, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन, MAL NU न्यूट्रिशन, TRITION, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। इस तरह से मेल फंक्शन भी बनता है। क्या बनता है, किस तरह से बनता है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स क्या होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। अभी मेलवेयर, अभी आपके मोबाइल में आ जाता है एक एरर या फिर एक वायरस, है ना। मेल का मतलब बुरा होता है, तो बुरा वायरस, है ना, जो फ़ोन के लिए क्या होता है? बुरा होता है। तो मेलवेयर मतलब वायरस। इस तरह से एक नया शब्द है मेलिस, MALICE, मेलिस। एक है मेलेडी, मेलेडी, MALADY, ठीक है, मेलेडी। ये इसी से बना है, मेलोडी नहीं, वो तो चॉकलेट होती है, मेलोडी, ये मेलेडी है, ठीक है। एक है मेल प्रैक्टिस, MALPRACTICE। तो ये इतने सारे शब्द जो हैं, हमने सिर्फ 2 रूट वर्ड पकड़े, बेन, बॉन एंड बेने, और मेल और मेला। तो इन दोनों को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑपोजिट हैं, ये दोनों एंटोनिम हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक जस्ट अपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। यदि ये दे दिया जाए तो ये इसका ऑपोजिट होगा, ये दे दिया जाए तो इसका ऑपोजिट ये होगा। इसलिए मैंने दोनों रूट वर्ड्स को एक साथ लिया है। आप जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उन सारों में देख सकते हैं आप, उन सारों में आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि मेल, मेला, मेले सब में आया है ना, बोलिए, सब में देखिए, बेने, इधर मेल, मेले, मेल, मेल, मेल आया है कि नहीं आया, ठीक है, सब में देखिए। ये बॉन, ये सब में बॉन आया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स हैं, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं, उनका जो सेंस होगा वो कैसा होगा? गुड, अच्छा। भावना कैसी होगी इनकी? अच्छी। हमने इन वर्ड्स का भी अर्थ नहीं जाना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो भी वर्ड्स हैं बेन, बेने एंड बॉन से बने हुए, इन सब का अर्थ क्या होगा? गुड। और जो इनसे जो मैल या मेले से बने हुए हैं, इनका अर्थ क्या होगा? बैड। ठीक है, तो रूट वर्ड से किसी चीज़ को समझने में ये आसानी होती है कि हम यदि उस वर्ड को जानते भी नहीं हैं तो भी हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक वर्ड्स को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी पर फ़ायदा बहुत देगी आपको। ठीक है, तो बड़े ही पेशेंस के साथ देखते रहें। तो पहला जो शब्द है वो है, बोलिए पहला शब्द क्या था? बोनाफाइड। BONAFIDE। बोनाफाइड का जो मतलब होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इस शब्द को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने पे क्या होगा? बोन, बोना, बोन का मतलब होता है गुड। एंड फाइड, फाइड जो है एक रूट वर्ड है, FIDE। इसके बारे में मैं बात करूंगा, अगली कोई क्लास लूंगा तो। फाइड जो रूट वर्ड है उससे हम देखेंगे कितने शब्द याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फाइड जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रस्ट, TRUST। ट्रस्ट का मतलब भरोसा। तो कुल मिला के जो पूरा वर्ड है इसका मीनिंग हो गया गुड ट्रस्ट, यानी अच्छा भरोसा, किसी पे अच्छा भरोसा करना। यानी जो चीज़ अच्छे भाव से की जाए उसको हम क्या कहते हैं? जो चीज़ गुड ट्रस्ट के साथ की जाए कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा। अच्छा काम हम क्यों करते हैं? कि ताकि मेरे साथ कर भला हो भला, है ना? डू गुड हैव गुड। तो कुछ मैं अच्छे भाव से कर रहा हूँ, अच्छे ट्रस्ट से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मेरे पास वापस लौट के आएगी। तो गुड ट्रस्ट यानी कि जो चीज़ अच्छे भाव से की जाए, जो चीज़ अच्छे भाव से की जाए उसको हम क्या कहते हैं? बोनाफाइड। बात समझ में आ गई? तसल्ली से बातों को समझते चलें। फाइड, यहीं से ये जो फाइड है, इस फाइड से ही कई शब्द बने हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। अब ये FIDE आया कि नहीं आया? FIDE आया कि नहीं आया? रूट वर्ड है ना। तो कौन का मतलब होता है? CON का मतलब होता है टुगेदर, साथ। कौन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और FIDE, फाइड का मतलब क्या होता है? फाइड का मतलब आपको बताया ट्रस्ट। यानी जिस व्यक्ति के साथ टुगेदर, कौन का मतलब टुगेदर? TOGETHER। यानी जिस व्यक्ति के साथ ट्रस्ट होता है, जिस व्यक्ति को ट्रस्ट होता है वो आदमी क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं होता है ना। तो जो व्यक्ति ट्रस्ट के साथ रहता है, भरोसे के साथ रहता है, खुद का भरोसा खुद पे होता है, उस आदमी को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट कहते हैं, है ना। इसका जो एंटोनिम है, एग्जाम में कभी आ जाता है कि कॉन्फिडेंस का जस्ट ऑपोजिट बताइए, क्लोजेस्ट एंटोनिम बताइए, तो इसका हो जाता है डेफिडेंस। क्या हो जाता है? DIFFIDENCE, डेफिडेंस। देखिए FIDENCE तो सेम है, बस क्या लग गया आगे? DIF लग गया। तो कॉन्फिडेंस का जो ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट, क्लोजेस्ट एंटोनिम, वो क्या है? डिफिडेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। अब मैं बोनाफाइड की बात कर रहा था, तो बोनाफाइड के लिए मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कश्मीर में पहले तो ये समझिए कि जो हम स्कूल्स हैं, हमारे जो स्कूल हैं, उसमें हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब हम एग्ज़ाम स्कूल पढ़ लेते हैं, स्कूल से परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तो हमें लास्ट में क्या दिया जाता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट, है ना। क्या दिया जाता है? स्कूल हमें क्या देता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसका क्या होता है? इसका ये जो सर्टिफिकेट है ये अच्छे भाव से
स्कूल जो है हमें लिख के देते हैं कि हाँ फला फला लड़का अच्छा रहा है हमारी स्कूल में, इसका जो भाव है अच्छा है, अच्छा बच्चा है ये, है ना। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहीं से बना है। दूसरा जो है, आपको एक कश्मीर की घटना बताता हूँ, उसके थ्रू इस शब्द को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कश्मीर में आपने अभी साल 2 साल या 3 साल पहले देखा होगा, एक घटना हुई थी जिसमें जो आर्मी के एक मेजर थे गोगोई नाम से, उन्होंने कश्मीरी युवक को जो है जीप के आगे बांधा था। कोई कश्मीर का युवक था, उसको जीप के आगे बांधा था और उस पर बवाल हो गया था। और क्यों बांधा था उसका कारण मैं बताता हूँ कि जो मेजर गोगोई थे वो अपने 4-5 जवानों के साथ, जो उग्र भीड़ थी, जो गुस्सैल भीड़ थी, प्रदर्शनकारी थे, उनके बीच में फंस चुके थे वो। और फंसने के बाद उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, उनसे अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालना था। 4-5 जो सेना के जवान थे उनको भी सुरक्षित बाहर निकालना था। इसलिए मेजर जो गोगोई ने क्या किया कि उसी प्रदर्शनकारी में से एक युवक को पकड़ा और अपने जीप के आगे बांध दिया, ताकि प्रदर्शनकारी जो है उन पर हमला न कर सके, क्योंकि जीप के आगे वो बंधा हुआ है, तो यदि हमला करेंगे तो उसको भी चोट लगेगी। तो इस उम्मीद के साथ उन्होंने उसको बांधा था। हालांकि बवाल बहुत हुआ था, जो ह्यूमन राइट्स वाले थे उन्होंने बहुत बवाल किया था। तो इस बीच उस टाइम जो थल सेनाध्यक्ष थे जनरल राउत, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम इस मामले की जांच करेंगे, और यदि ये कार्य जो है, यदि बोनाफाइड इंटेंशन से किया हुआ है, किससे कहा हुआ मैंने, बोनाफाइड इंटेंशन, तो यदि बोनाफाइड इंटेंशन के साथ ये काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि मेलेफाइड इंटेंशन, क्या बोला मैंने, मेलेफाइड, बोनाफाइड का ऑपोजिट क्या होता है, अभी बताया था ना मैंने आपको, मेलेफाइड। यदि मेलेफाइड इंटेंशन से किया हुआ होगा तो उनको पनिश किया जाएगा। लेकिन बाद में ये बात निकली कि वो बिल्कुल ही कोई मेलेफाइड इंटेंशन से काम नहीं किया हुआ था, बोनाफाइड इंटेंशन से काम किया हुआ था। तो इसलिए उनको सम्मान भी किया गया, सेना की तरफ से तारीफ भी हुई कि भाई उनका जो सोचने का तरीका था वो बड़ा ही नायाब था। उन्होंने अपनी जान तो बचाई ही बचाई, साथ में 4-5 जवानों की भी जान बचा ली। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें, बोनाफाइड इंटेंशन, समझ में आ गई बात। इसका एक रेफरेंस और है, एक रेफरेंस से और समझिए। आपने बेफिक्रे मूवी देखी थी, बेफिक्रे मूवी, तो बेफिक्रे जो मूवी थी उसमें रणवीर कपूर थे, शायद रणवीर सिंह थे, सॉरी, हाँ रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह टीवी चैनल पे घूम घूम के जो है उस मूवी का मार्केटिंग कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि DDLJ के बाद, DDLJ जानते हैं ना आप, DDLJ जो फिल्म है उसके बाद यह पहली बोनाफाइड लव स्टोरी है। तो मैंने क्या बोला, बोनाफाइड लव स्टोरी। उन्होंने कहा कि DDLJ के बाद ये बॉलीवुड की पहली बोनाफाइड लव स्टोरी है। बोनाफाइड लव स्टोरी का मतलब है कि इसमें और कोई एंगल नहीं है, इसमें ड्रामा नहीं है, इसमें ट्रेजिडी नहीं है, ये प्योर लव है। प्योर, जब प्योर की बात होती है, प्योरिटी की, तो वहाँ पे बोनाफाइड लगता है। तो प्योर लव स्टोरी है, प्योर लव स्टोरी है, इसमें और कोई एंगल नहीं है। तो आप समझ गए कि एक ही शब्द है लेकिन उसको हम किस तरह से किस रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड लव स्टोरी, है ना। तो ये बोनाफाइड की बात हो गई। इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, मेलाफाइड, है ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो है वो है बेनेडिक्शन। हमने किसके बारे में बात की थी, बेनेडिक्शन, BENEDICTION, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन को आप पहले समझिए कि ये इसका टुकड़े कैसे करेंगे हम। आप किसी वर्ड को टुकड़े कर देंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। बेने, BENE, इसका मतलब होता है गुड, और DICT, डिक्ट, ये भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है शब्द को बोलना, यानी कि स्पीक करना, किसी बात को बोलना, स्पीक, डिक। इसी से तो डिक्शनरी बना है। डिक्ट से ही तो क्या बना है, बोलिए, डिक्शनरी बना है। DICT,
इसमें भी तो आया है डिक्शनरी में। तो स्पीक यानी अच्छा बोलना। अच्छा कौन बोलता है? अच्छा वही बोलता है जिसके पास ब्लेसिंग होती है। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं ना उसके लिए। तो इसका मतलब होता है ब्लेसिंग, ब्लेस करना, किसी के लिए अच्छा बोलना। आपने सुना होगा कि जो वेस्टर्न में जो हमारे जो क्रिश्चियन हैं उनके पोप होते हैं। क्या होते हैं? पोप। तो पोप के साथ क्या लगता है? बेंडिक्ट लगता है। पोप के साथ क्या लगता है? बेंडिक्ट लगता है ना? पॉप बेंडिक्ट। तो पॉप के साथ बेंडिक्ट क्यों लगा? क्योंकि बेंडिक्ट का मतलब होता है ब्लेस करना। जो पोप होते हैं वो क्या करते हैं? पोप जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लेस ही तो करते हैं, है ना? तो इसीलिए पोप के साथ क्या लग जाता है? बेंडिक्ट लग जाता है। ठीक है, तो बेनेडिक्शन का मतलब है कि ब्लेसिंग देना, अच्छा बोलना। इसका जो ऑपोजिट है, जो एंटोनिम है, वो हो जाएगा मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए आगे। अगला जो वर्ड है वो है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट, BENE, बेनिफिशेंट, FICENT। बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। इसको बेने का जरूर मतलब क्या होता है? गुड, है ना? तो जो दूसरों का भला करे, बेनिफिशेंट। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, बेनिफिशेंट के साथ हम बेनेवलेंट को भी लेके चलते हैं, BENEVOLENT, क्योंकि दोनों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन होता है। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट, इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेनिफिशेंट का मतलब क्या होता है। बेनिफिशेंट का मतलब होता है जो दूसरों का भला करे, भला करने वाले को, जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का भला करे, जो भला करने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशेंट। लेकिन जो बेनेवलेंट है, जो बेनेवलेंट है वो क्या है? वो दूसरों का भला करता नहीं है, वो दूसरों का भला चाहता है। दूसरों का भला चाहना, चाहना और करने में फर्क है। चाहते रहो कुछ करो मत, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेनेवलेंट। और दूसरों का भला करे तो वो है बेनिफिशेंट। जैसे अभी सोनू सूद जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं ना। दूसरों का भला करे तो वो क्या है? बेनिफिशेंट। ठीक है। वन हु डज गुड फॉर अदर्स, वन हु डज गुड फॉर whom? फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये बेनिफिशेंट है। बेनिवलेंट क्या है? बेने का मतलब गुड, और VOL, VOL जो है शब्द, ये भी एक रूट वर्ड है। VOL इसका मतलब होता है इच्छा, चाहना, टू विश। VOL का मतलब होता है टू विश, यानी किसी को चाहना। ठीक है, तो वो क्या चाहता है? अच्छा चाहता है। किसका चाहता है? अच्छा, दूसरों का भला चाहता है। ठीक है, तो बेनेवलेंट इस तरह से अलग है बेनिफिशेंट से। इसका जो ऑपोजिट है बेनिफिशेंट का, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेलिफिशेंट, MELEFICIENT, मेलिफिशेंट, मेलेफिशेंट, जो दूसरों का बुरा करे। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मेलेवलेंट, मेलेवलेंट, जो दूसरों का बुरा चाहे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? और VOL क्या है? टू विश, इच्छा करना। इस देखो VOL से ही कुछ शब्द बने हैं, VOL से ही कुछ शब्द बने हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको। VOL से ही एक बना है, देखिए आप, वॉलेंटियर, है ना? क्या बना है? VOLUNTEER। देखो VOL आया कि नहीं आया? इसमें भी VOL। तो VOL का मतलब है इच्छा,
यानी वॉलंटियर, यानी ऐसा आदमी जो अपनी इच्छा से काम करे, ऐसा आदमी जो अपनी इच्छा से काम करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर। एक आपने सुना होगा VRS, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो VRS लेते हैं कई बार। VRS का मतलब होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, V4 वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो V से क्या हुआ, वॉलेंटरी, VOLUNTARY। अब इसमें भी देखिए VOL लगा हुआ है, इसका मतलब स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, यानी VOL अपनी इच्छा से। जहां पे VOL आ जाएगा उसका मतलब विश यानी इच्छा से हो जाएगा। इसी से वॉलेंटियर बना है, इसी से वॉलेंटियरी बना है, ठीक है। तो VRS यानी वे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो समझ में आई, एक शब्द को लेंगे तो हम बहुत सारे शब्द सीख लेंगे, याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बेनीवोलेंट से, अब ये बेनीवोलेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। बेनीवोलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ADJ, विशेषता, ठीक है। और बेनिफिशिएंट भी क्या है, एडजेक्टिव है, ये इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। बेनीवोलेंट से ही एक शब्द बनता है जिसको हम बोलते हैं बेनिवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस। ये नाउन है, ये नाउन है, पीछे ENCE जुड़ जाता है तब वो नाउन बनता है, ठीक है। हम इसके बारे में एक अलग क्लास लगा लेंगे कि कैसे नाउन बनाते हैं, कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, पीछे क्या लग जाता है। कि जैसे मेंटेनेंस है ना, मेंटेन, अब आपने एक वर्ड देखा होगा, मैं चेंज करता हूँ, मेंटेन, MAINTAIN। तो मेंटेन का मतलब होता है किसी की मरम्मत करना, लेकिन पीछे यदि हम, और ये होता है वर्ब, लेकिन यदि हम पीछे ENCE लगा दें, मेंटेनेंस, तो ये अब क्या बन गया, नाउन बन गया। तो पीछे ENCE लगाने से क्या बन जाता है, कोई नाउन बन जाता है। तो आपको इस तरह से थोड़ा देखना होगा, नहीं यदि आपको समझ में आए तो मैं एक अलग सी क्लास आपको बता दूंगा कि कैसे। तो वही बात है कि पीछे ENCE लग गया, यानी ये क्या बन गया, नाउन। बात वही है कि दूसरों के कल्याण का भाव, बेनिवोलेंस का मतलब है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। किस प्रकार का नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो क्या है ये, जो दूसरों के कल्याण, जिसके अंदर दूसरों के कल्याण का भावना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिवोलेंस। दूसरों के अंदर दूसरों के कल्याण का जो भाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिवोलेंस। और दूसरों का भला चाहने वाला बेनिवोलेंट, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला है बेनिग्नेंट। क्या है, बेनिग्नेंट, BENIGNANT, बेनिग्नेंट। बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही, बेनिग्नेंट। ये एडजेक्टिव है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव। क्या अर्थ होता है इसका, इसका मतलब होता है ये काइंड, जेंटल, सभ्य, इसका मतलब यही होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में इसको बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे चेहरे पर, यदि किसी के चेहरे पर दयालुता के भाव हैं, कोई होते हैं ना शक्ल से बड़े ही अच्छे होते हैं, जिनकी शक्ल पे हमेशा अच्छे अच्छे भाव आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिग्नेंट एक्सप्रेशन ऑन फेस। क्या बोलते हैं उसको, बेनिग्नेंट एक्सप्रेशन ऑन फेस। बात समझ में आ गई। बेनिग्नेंट का मतलब है काइंड, अच्छा, जेंटल, सभ्य, चेहरे पर दयालुता के भाव। बेनिग्नेंट एक्सप्रेशन ऑन फेस का पूरा अर्थ ये है, चेहरे पर दयालुता के भाव, यानी चेहरे पर अच्छा होने का भाव। इसका मैं एक दूसरा रेफरेंस और देना चाहूँगा। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कैंसर होते हुए, तो कैंसर की स्टेज होती है ना। तो यदि अगर कैंसर प्राइमरी स्टेज पे डिटेक्ट हो गया, यदि कैंसर प्राइमरी स्टेज पे डिटेक्ट हो गया, तो हम उसको
और प्राइमरी स्टेज पर डिटेक्ट हो गया तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे हमारे युवराज सिंह थे तो उनका प्राइमरी स्टेज पे ही डिटेक्ट हो गया था वो कैंसर, है ना। तो जो प्राइमरी स्टेज पे जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि बीमारी अभी बेनिग्नेंट स्टेज पर है। बीमारी अभी किस स्टेज पर है? बेनिग्नेंट स्टेज पर है। बेनिग्नेंट स्टेज पर है यानी बड़ी ही अभी काइंड है, अभी जेंटल है, अभी हार्श नहीं हुई है, हार्श नहीं हुई है, स्थितियां हाथ से निकली नहीं है, अभी स्थितियां अभी जेंटल हैं, काइंड हैं, आप इसका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिनाइन बेनिग्नेंट स्टेज पर डिजीज है। लेकिन यदि कैंसर, अब बेनिग्नेंट का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है? बेनिग्नेंट का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है? वो होता है मैलिग्नेंट, है ना। बिल्कुल ही आसान है। मैलिग्नेंट ये भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ जो होता है वो ये होता है कि बड़ी स्थितियां जो हैं वो काइंड नहीं है, जेंटल नहीं है। इसका उदाहरण दूं मैं कि यदि कैंसर लास्ट स्टेज पर हो, कैंसर यदि लास्ट स्टेज पर हो तो आपको पता ही है, यदि टर्सरी स्टेज पर हो कैंसर तो हम क्या कहते हैं कि नाउ द डिजीज इज मैलिग्नेंट स्टेज। क्या बोला मैंने? तो हम क्या बोलते हैं? नाउ द डिजीज इज मैलिग्नेंट स्टेज, यानी स्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेनिग्नेंट का ऑपोजिट जो है वो मैलिग्नेंट होता है। कैसे इसका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में हमने देख लिया, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो अच्छे से होता है। बात समझ में आ गई? लगे हाथ एक और वर्ड और देख लेते हैं, बिनाइन। अगला जो वर्ड है वो है बिनाइन। इस क्लास को मुझे 2 क्लासों में तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये जो रूट वर्ड है इसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो मैं 2 क्लासों में इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो जो है वो क्या है? बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो बिनाइन जो है वो एडजेक्टिव है। बिनाइन का मतलब भी वही होता है, काइंड या जेंटल, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। बिनाइन का जो ऑपोजिट है, बिनाइन का जो ऑपोजिट है वो क्या है? मेलाइन, MALIGN, मेलाइन, ठीक है। सेम टू सेम जो आपको मैंने बताया बेनिग्नेंट का, वही सेम मीनिंग बिनाइन का होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस पुराने और नए का है। ये जो शब्द है बेनिग्नेंट, ये ऑब्सोलीट है, ये अभी ये प्रचलन में तो है लेकिन अभी ऑब्सोलीट है, मतलब इसका इस्तेमाल पुराने डिक्शनरी में, पुरानी बोलचाल की भाषा में होता था। लेकिन जो बिनाइन है इसका मतलब भी वही है, बेनिग्नेंट का ही है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो अब न्यू डिक्शनरी में, नए बोलचाल की भाषा में होता है। तो दोनों सेम ही है, वो पुराना शब्द है और ये नया शब्द है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो ये वर्ब है जो बिनाइन है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और मेलाइन। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं चलती हैं हमारी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इसको और लेंगे, सेकंड पार्ट इसका देखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा हैं और क्लास लगभग 40 मिनट्स की हो चुकी है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा चले। तो हमने जो वर्ड्स देखे आज वो देख लेते हैं कौन कौन से, और कल कौन कौन से देखेंगे। हमने देख लिए बोनाफाइड, बेनेडिक्शन, बेनिफिशेंट, बेनेवलेंट, बेनेवलेंस, बेनिग्नेंट, और साथ में हमने इसके ऑपोजिट भी देखे जो कि बहुत इजी हैं। फिर बिनाइन, इतना तक देख लिया। आगे जो शब्द हम देखेंगे वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।